नजर से। करती थी, अंग्रेज लोग आया करते थे, उंगली दिखाने वाले किसी भी व्यक्ति का हाथ कटवा लिया करते थे, जुबान से बोलने वाले किसी भी व्यक्ति का गर्दन कटवा लिया करते थे, पैर से चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति का पैर कटवा लिया करते थे। इतना ही नहीं बताया जाता है, जब मेरा देश गुलाम था या देश के सारे लोग जिस समय परेशान थे, छोटे नौनिहाल मासूम बच्चे को फेंक करके ऊपर भाले के नोक पर लोक लिया जाता था। भारत माँ चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कराहने लगी, मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजाद करा लो, इस भारत देश को आजाद करा लो। भारत माँ की चीख पुकार को सुन करके हमारे देश के जवान चले बाबू सीमा पर, बलि वेदी पर प्राण की आहुति देते हुए अपने भारत देश को आजाद करा लिए। जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ, हम आजाद हो गए, आजाद की रोटियां खाने लगे, चैन की जिंदगी जीने लगे, ऐसे हम अपने घरों में सोने लगे। और आज भी मेरे देश के जवान बर्फ में, ठंडा में, बारिश में हमारे लिए, आपके लिए, इस देश के लिए जगने का काम करते हैं, हम सोते हैं। एक देश का जवान सीमा पर खड़ा होकर के चैलेंज करता है, ललकारता है, रे पाकिस्तान वाले, कान खोल के मेरी बात सुन ले। जिस दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, हम लोग हिंदुस्तानी तुझे अपना छोटा भाई मान लिए, भाई का नाता निभाते इसलिए हम शांत है, चुप है। जिस दिन भाई का नाता भुला देंगे, तेरे घर में घुसकर तेरी गरूर को चकनाचूर कर डालेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देना बेखूबी जानते हैं। या तो जवानों का चैलेंज था, एक पहलवान, जिस पहलवान का नाम बताया गया रुस्तम, ईरान का वह नामी पहलवान, जहाँ जाए, जौने अखाड़े में जाए, वो छाड़ के पहलवानन के अपने नाम का झंडा उखाड़े, ललकारे लगल। लोग कहेलन कि हर कल मानत, लेकिन पर कल लगा ललकारने कोई है माई का लाल जो हमसे हाथ मिलाएगा। लड़ते लड़ाते वह ईरान का नामी पहलवान टार्टस देश में आ गया। टार्टस देश में अखाड़ा बन गई, निगोटा कस करके जवाब वही अखाड़े में उतर गई। कुश्ती होखे लगले बाबू, पहलवान लड़ने लगलन। हनीमा खड़ी हो गई, पूछने लगी करना क्या होगा। रुस्तम हंसने लगा, कहा अभी तू चालाक है रे, रोज दिन मेरी छावनी में आना होगा। लड़की कहने लगी, साहब मैं आऊंगी आपकी छावनी में, मेरा देश छोड़ दीजिए। रुस्तम मान गया, हनीमा का आना जाना शुरू हो गया। एक दिन रुस्तम ईरान जाने की तैयारी करता है, तो हनीमा हाथ जोड़ के एक बात कहे, बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना है। कहा कहे मास्टर? अरे या चिपी कभी के लिखेगा, बड़ी बड़ी सुंदर लाइन कभी लिखलन। का लिखलन?
और नारी ना क्या करेंगे करिश्मा विधाता जो जवानी करिश्मा अरे जो जवानी करिश्मा बस करा। क्या करेंगे करिश्मा विधाता जो जवानी करिश्मा किया है। तो हनीमा रोज दिन छावनी में आवे जावे का काम शुरू कैले भी आए। एक दिन रुस्तम ईरान जाए का तैयारी कैलस। तहनीमा से कहे तहनीमा मैं ईरान जा रहा हूँ। तहनीमा हाथ जोड़ के आंख में आंसू लेकर के साहब के विदा करत बा। ठीक बा रउआ जाइल चाहत बानी जाई। रुस्तम पहलवान तहनीमा से कहा रे तहनीमा कुछ कहना चाहती है तो कुछ कह सकती है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तेरी आंख में आंसू क्यों। तहनीमा कहने लगी साहब अब क्या फायदा बताने का। बोलो तहनीमा कहे लगे साहब अब बतौला का कोनो फायदा नहीं बा। रुस्तम पहलवान कहा क्यों कुछ तो बोल। आंख में आंसू का मतलब। तहनीमा कहे साहब हम का बताई ई तोरे छावनी में रोज कयाई गई न जाने कब प्यार में बदल गई। है रुस्तम पहलवान भी तहनीमा की बात सुन करके हौसला बनाया और कह दिया रे तहनीमा खाली तो ही के नहीं के प्यार भइल। ए भैया तनी कमे लोग बोला हो बड़ा लोग बोलत हुआ तनी कम बोलवा लोग तो फायदा करी। रुस्तम पहलवान कहा रे तहनीमा अरे पगली खाली तो ही के प्यार नहीं के भइल मऊ के प्यार हो गई बा। जब रुस्तम पहलवान कहा कि हमको भी प्यार हो गया है तब तहनीमा की और हिम्मत बन गई। तहनीमा कहे लगल साहब खाली प्यारे नहीं के भइल हमरे तोरे प्यार का निशानी हमरे पेट में पलक बा। रुस्तम पहलवान हंसने लगा कहा तहनीमा में बहुत जल्दी में हो और ईरान जाना जरूरी है इसलिए जाते जाते मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तहनीमा आगे हाथ कैलस कहा देवल चाहत हुआ साहब। रुस्तम पहलवान दाहिने बाजू में बधी ताबीज को तोड़ लिया और तहनीमा के हाथ पर रख दिया। कहा यही तो है मेरे पास। तहनीमा देखे लगली का रुस्तम पहलवान तहनीमा को समझाया बेटी पैदा हो जाए जवान करके डोली में बैठा के विदा कर देना और जिस दिन बेटा पैदा हो जाए यह ताबीज उसके दाहिने बाजू में बांधना और उसको बताना कि वह मेरा खून है। रुस्तम पहलवान ईरान चल गई हो। तहनीमा और मालिक से विनती करे फरियाद करे भगवान अगर कुछ दिया तो बेटा दिया बेटी मत दिया। अंगुरी पर दिन गिनत बा का दिन गिने जौहरी लाइन हजार लाइन।
बीज बाह बधवाना। धीरे धीरे 9वां महीना नियर आ गई और जब 9वां महीना नियर आ गई तो हनीमा के कोख से बड़ी सुंदर बेटा के जन्म हो गई। गोद में लेके बेटवा के तहनीमा खिलावत बा, बेटवा का माथा चुमत बा। बारे मालिक लाख लाख धन्यवाद। बेटी ना दे के बेटा दिहला, मने मने सोचत है कि यह बेटा आगे चल के हमार शान सम्मान रखी, यह बेटा हमारे टाटस देश का बदला ले। गोदिया में लेके तहनीमा बेटा के खिलावे, यहाँ गीत लगल। अरे ना पूछो कि मैं जाने, अरे ना पूछो कि मैं जाने कौन खोट हो गई। माई अपने बेटवा के देख के मने मने सपना सजावत बा, आगे का तैयारी सोचत बा। यह बेटवा हमार कष्ट हरी, यह बेटवा हमार बदला ले, पूरा टाटस देश का बदला ले। का सोचे लागल बदरा बारिश साल हो गई। से वह मतारी अपने बेटा का नामकरण कैले दिया। कबो कबो लोग कहलन कि नाम में भी बड़ा असर होला। वो हम माई अपने बेटा का नाम रख ले बकार, और बेटा का नाम सोहरापुर खली माई। बैठले बैठले तहनीमा एगो कलम कापी लेकर के चिट्ठी लिखत बा रुस्तम पहलवान के। अरे रुस्तम पहलवान, तोरे मरे प्यार का निशानी है दुनिया में आ गई बा, लेकिन बेटा बन के ना बेटी बन के देखल जाए। लोग कहे लग कि तनी सा झूठ न जाने का करा दिए बाबू। तहनीमा के लालच बढ़ गई लइकवा के देख के, चिट्ठिया में लिखत है कि बेटा ना बेटी भईबा कहल गई। और बेटवा का नाम सोहरापुर खली माई। बेटी भइल खबर दिखली रुस्तम के जाई, रुस्तम के जाई। अरे स्वार्थ के चलते ही है कुंडी चाल हो गई। सम्मान पूजने हमारे बड़े भैया संजीव यादव जी
जो हमारे धर्म के भाई है और बड़ा ही सम्मान प्यार दुलार मिला करता है भैया के कर कलम द्वारा कई हजार बार का पुरस्कार भैया के जन्म को लगी प्रणाम बा माई अपने बेटवा का पालन पोषण करे लगले बाबू धीरे 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 जैसे जैसे रात दिन बीतत बा वैसे वैसे बेटा जवान सयान होखे लगल आखिरकार लोग कहलन कि बांस की जरी बांसे उगत शेर का बेटा शेरे होलन वीर का बेटा वीर बहादुर और वीर का बेटा वीर बहादुर पहलवान सोहराब बना टारकस देश का नामी जोधा सेना में जबाज बना उधर ईरानी सेना का रुस्तम नाहर हमराही था पीर बली बजरंग बली सब पक्का फेर सिपाही था। एक दिन अचानक बाबू के याद सतावे लगल सोहराब के घरवा गई माई से पूछल चाहत बा कई बार पूछल लेकिन माई बतावत नहीं बा लोगन के बतौला के खोजत 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 कुछ दिन बीत गई बाबू को पता नहीं चलत बा एक दिन अचानक ऐसने लोगन का भीड़ लगल बा कुछ लोग बाजियो करत होन कुछ लोग अरे चाप दे अरे पटक दे काने तक आवाज गई सोहराब सोचे लगल कि ये भाई बुझात बा कि हमारी लायक कोनो काम होत बा रुका तनी चली देख ले भीड़ तनी बाकी दिखाई नहीं देखो भीड़ में घुस गई और जब भीड़ में घुस गई लोगन के हटावत गई जाए के देखत बा अखाड़ा बनावल गई अखाड़े में एक पहलवान खड़ा है एक पहलवान दुई पहलवान तीन पहलवान धीरे धीरे चार पहलवान अखाड़े से जब बाहर हो गईलन बर्दाश्त नहीं कपौलस सोहराब के बर्दाश्त नहीं भई अखाड़े में उतर गई डांटने लगा सोहराब अरे बाहर पहलवान ई कौन पहलवानी हो ई पटकोता की खाली हवा पानी हो रुका एगो पहलवान भैला की नाते तनी एक हाथ हम लड़ ली करी बात बाबू के खोजब जा करके अखाड़े में खड़ा हो रेफरी का सीटी बजल है रोक दल कल सुना पिपीड़ी मत बजावा बड़ा देरी से पिपीड़ी बजावत हुआ अब जवन कुश्ती हुई ई कुश्ती का फैसला तुअर पिपीड़ी ना करी ई आज का कुश्ती और ई फैसला पंच करी बिरहा में भाव हो कहलस का अरे जवानी खूनी खंजर पर चढ़ी अरे जवानी खूनी खंजर पर चढ़ी तो कुश्ती करी फैसला के करी कितना करी फैसला के कर कितना पानी जवानी खूनी खंजर पर चढ़ी ईरान का नामी पहलवान देख के यहाँ से लगल आई देखा लड़का लौंडी बाजे आ गई समझावत है कि बाबू हमार बात मान अखाड़े से बाहर हो जाओ यहाँ जान देवल होला सोहराब हंसे कि हमके पहले ही से डरवावत हो सोहराब हंसे लगले पहले हाथ मिलावल लड़ा पटक देबा जैसे बाकी पहलवान गईला मुँह चल जाई पहले ही हमसे ढेर बतियावा मत समझावत बाबा नामी पहलवान ईरान का यहाँ स्वर्गीय बेचन गुरु वाली जमाने का गीत लगल है कैसे स्वर्गीय बेचन गुरु गौलन अपने जवानी में और यही गीत के तनी सा बदल के उन लोग कवेली
है कि बेटा हमार बात मान और अखाड़े से बाहर हो जाओ। ये खाली हमार शरीर बुढ़ाई बा, इस शरीर का खाली चाम झुलल बा, ताकत बरकरार है। ताकत जोश होता नहीं है बेटा। का कहे और रुस्तम समझाने लगा सोहराब को, मेरी बात मान ले, मैं कब से मना कर रहा हूँ लेकिन तू है कि समझने का नाम नहीं ले रहा है। सोहराब कहा माने के, सोहराब वहां से कह ढेर बतियावत हुआ, पहलवानी पहले हमें करेदा, आजे हम बता के जाए कि पहलवानी का होले। आखिरकार वह रुस्तम पहलवान का तनिके हाथ पकड़ाई, सोहराब अपने और जब खिंचला है, रुस्तम पहलवान सोचे लगल कि अरे ये खाली देखे में लड़का हो, ये लड़का असल में हो न, ऐसे बड़ा सावधान होकर लड़े के पड़ी। वह रुस्तम पहलवान पुनः सोहराब पहलवान को समझाने लगा। दोनों पहलवान लड़त हुए, लड़त 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 एक दूसरे पर दोनों पहलवान भारी हुवन, एक दूसरे के दोनों पहलवान नहीं पटक पौलन। रेफरी के सीटी बजल, कुश्ती रोकल गई, बंद करा। एक दूसरे पर दोनों पहलवान भारी हुवन, न सोहराब पटकाए का नाम लेत बा, न रुस्तम पटकाए का नाम लेत बा। रेफरी की सीटियां बजी, बताया गया कि यह कुश्ती समाप्त हो गई। अब जो कुश्ती होगी वो भालेबाजी की कुश्ती होगी। 5 मिनट का समय दिहल गई। 5 मिनट बाद पुनः रेफरी की सीटियां बजी, दोनों पहलवान अखाड़े में उतर गईलन। एक एक भाला दोनों पहलवानन के हाथ में दिहल गई। बतावल जला पहले का बहुत दद्दा लोग कहेलन, पहले के जमाने में लाठी बाजी होखे, तलवार बाजी होखे, भाला बाजी होखे, जेकरे जोर रहे उ लड़ के अखाड़े से पटक के पहलवान के विजयी हो गया। भालाबाजी का पहलवानी शुरू भई। दोनों पहलवान एक एक भाला लेकर के वही अखाड़े में खड़ा हुए। रुस्तम पहलवान पुनः समझाने लगा, कहा बेटा अब तक जौन कुश्ती भई ठीक रहल, लेकिन अब भालाबाजी का कुश्ती हुई जेवना में न जाने के मराई, तू मरेबे की हो। और एक बात, हमार नाम रुस्तम बा और ईरान का हम नामी पहलवान बेटा, आज तक हमें कोई पछाड़ नहीं पौलस। ये लिए हमार बात मान, कहीं ऐसा न हो तोरे माई बाबू के रोवे के पर जा। रुस्तम सोहराब जब सुनलस की ईरान का नामी पहलवान रुस्तम और आज ले कोई पटक ना पौलस, सोच में डूब गई कि कोई ये तो हमार बाबू नहीं न हुन, जे करे खोज में इतना दिन से बानी, कहीं ये तो रुस्तम पहलवान ना न हो जकर हम खून बानी। अच्छा रुका तनी पूछ लेवे दाओ, करी बाद कुश्ती हुई। वह सोहराब पूछत बा रुस्तम से, का पूछत बा? अरे तब बोलल फेरुआ बुसो, तब बोलल फेरुआ बुसो, राबू तो न खनमा, राबू बोलल फेरुआ बुसो।
पुनः बताइए, क्या आप ही ईरान का नामी पहलवान रुस्तम हैं? और अगर आप ही ईरान का नामी पहलवान रुस्तम हैं तो कहीं ना कहीं आप हमारे पिता हैं, जिनके खोज में मैं ईरान आया हूँ। एक बार मुझे देखिए, मैं आपका बेटा हूँ। मने मने कल्पना करत बा, मने मने सोचत बा, पूछत बा साहब तनी एक बार और बता दा, का सच में तू रुस्तम हुआ का? क्रोध में घमंड में लाल हुआ रुस्तम पहलवान सोहराब की बात को सुन करके भी अनसुना कर दिया। नहीं, ये अपनी बातें में हमें भूलवा उठ। पहले कुश्ती हो करी, बाद रिश्तेदारी करी, बाद परिचय। पूछ रहा है सोहराब, और यह रुस्तम पहलवान मौके के तलाश में है, मौके का फायदा उठाना चाहता है। कैलाश का क्रोध हवा के मारे रुस्तम सुन नहीं बतलाता। सवाल करत बा, लेकिन रुस्तम मौके के तलाश में है। आखिरकार देखे, अब ही परिचय पूछत बा और ये तैयारी में है, मौका के तलाश में। रेफरी की सीटियां बज गई, रेफरी की सीटियां बजी है बाबू। तुरंत रुस्तम पहलवान राउंडिंग को लिया और दाव को मार दिया। चारों का चित्तू अखाड़े में रुस्तम पहलवान गिर गई। सोहराब पहलवान के हाथ से भाला छुटल फेंकाई गई। पुनः एक राउंड लेता है और सीने पर सवार सोहराब के सीने में भाले का प्रहार कर दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बल्कि चौथा बार दौड़ करके 2-4-10 लोग अइलन। रुस्तम पहलवान के पकड़ के हटावो थो न रे रुस्तम पहलवान, अरे अभी तो यह पहलवान तैयार भी नहीं था और तूने ये क्या किया? धोखे का मार किया। कुछ लोग जयकार लगावे लगलन, रुस्तम पहलवान की जय, रुस्तम पहलवान की जय। अरे बाहर रुस्तम पहलवान पकड़ के जबरदस्ती रुस्तम पहलवान के अखाड़े से कुछ लोग बाहर कैलन। बाबू घायल सोहराब गरम शरीरिया बा वही अखाड़े में खड़ा हो गया। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है, सीने में दर्द है। डांटने लगा रुस्तम पहलवान को, अरे वाह। कुछ लोग तेरी नाम का जयकार लगा रहे रे पहलवान, लेकिन जाते जाते मेरी बात सुन ले, तू बड़ा कायर और बुज़दिल किस्म का पहलवान है। तू पीठ पीछे वार करने वाला पहलवान है। तू तो धोखे से लोगों को मारता है और खुद को विजयी कहता है। जाते जाते मेरी बात सुन ले। डांट करके वह घायल सोहराब रुस्तम पहलवान के एक बात कहे, आखिरी भाव बताओ क्या कहे? बेईमान जन्म हरा सनमा, रुस्तम बाबूजी हमार तो हर मरिए जनवा। जाते जाते मेरी बात सुन लो, इसी ईरान में हमारे पिता रहते हैं जिनका मैं खून हूँ और जिनकी तलाश में आया था। रुस्तम पहलवान के बतिया हजम नहीं भइल, अथवा छोड़ाई की आई बैठ गई सिराने हंसे लगल। हर मरने वाला अनाप शनाप बकता है, तू भी मरने वाला इसलिए अनाप शनाप बक रहा है। मैं कब से कह रहा हूँ कि ईरान का इकलौता मैं ही नामी पहलवान हूँ और तू किस रुस्तम की धमकी दे रहा है? चल 1 मिनट के लिए मान
मान लेता हूँ कि इस ईरान में तेरा बाप है जो मेरा नाम राशि है। अब बिन बताए माँ का भी नाम बता दे जरा जानू तो कि तू किस वीरांगना का बेटा है। घायल तो है स्वराब सीने में, भाले का वो शुभन दर्द बर्दाश्त नहीं होता बा, लेकिन चेहरे पे हल्की सी मुस्कान है। कहा कि माँ का नाम जानना चाहता है। गद्दार कहीं का, पीठ पीछे वार करने वाला बुज़दिल पहलवान, उस माँ का नाम जानना चाहता है तो माँ का भी नाम जान ले। मैं उस माँ का बेटा हूँ, उस वीरांगना का बेटा हूँ जिसका नाम तहनीमा बताया जाता है। और मैं टार्टस देश का एक नामी पहलवान था। बाप का नाम रुस्तम, माई का नाम तहनीमा, और यह पहलवान टार्टस देश से आया था। नजरिया परल रुस्तम पहलवान के दाहिने बाजू पर ताके लगल, देखे लगल। देखत बा करिया धागा बदल है। शंका भइल कितनी रुका, एक के तोड़ लिया दाहिने बाजू का वह काला कपड़ा, और काले कपड़े में बधी ताबीज को फाड़ करके काला कपड़ा से बाहर कैलस। देखत बा तामा का ताबीज बा, वही तबीजिया पर लिखल बा रुस्तम पहलवान। रुस्तम पहलवान कब्बो ताबीज के देखत बा, कब्बो घायल सोहराब के देखत बा, कब्बो ताबीज के और कब्बो घायल सोहराब के। सोचने लगा कहीं उहे तहनीमा कहीं बेटा तो नहीं न हो, यह ताबीज तो मेरी है, यह ताबीज मैं उस तहनीमा को देकर आया था। लेकिन ये कैसे हो सकता, तहनीमा तो चिट्ठिया में लिखल रहल कि बेटी भई है, फिर यह बेटा। सोचने लगा आखिरकार बात क्लियर हो गई कि यह मेरा खून है, मेरा बेटा है। तहनीमा तो झूठ बोल रहल। सीने से भाले को निकाल करके फेंक दिया रुस्तम पहलवान। घायल सोहराब को छाती से लगा करके रोने लगा। जितना लोग जात हुआ बतियावत हुआ रुस्तम पहलवान, अरे पहलवान तो ये है। उतना लोग लौट के आई के सवाल करे लगलन, अरे पहलवान पहली बार अपने दुश्मन के अखाड़े में लेके गोद में रोला का मतलब हम जान सकत है। रुस्तम पहलवान ताबीज दिखावे लोगन के आगे हाथ जोड़ के एक बात कहे, का कहे? अरे खुल गई भेद, रुस्तम रोवे दिल खाई, तो अपनी आँख दियाले अपनी छाती के मुआली। चिंता ना कर बेटा, मरने नहीं दूंगा। गोद में उठा करके रुस्तम पहलवान कुछ दूर गईलन। बाप के गोद में वह बेटा दम को तोड़ दिया। दाह कैले के बाद रुस्तम तहनीमा से मिले चल देलन। सामने देख करके तहनीमा रुस्तम पहलवान की आगे हाथ जोड़ लेला, सरे साहब बड़ा दिन पर रहा है, कैसे साहब आवे के भाई? ए साहब तोरी हमारे प्यार का निशानी बेटी भई रहा, अपनी घरे बड़ी खुश बा बेटी। रुस्तम पहलवान के आंख से आंसू चले लगल। बारे तहनीमा, जे दिन बेटा पैदा भइल ओहि दिन भी तू झूठी थी और आज भी झूठी है। डांटने लगा रुस्तम पहलवान। रुस्तम रो करके बताने लगा, रे पगली तोर झूठ तो से तोर बेटा दूर कर दिलस, और हमारा अहंकार हमार घमंड हमसे हमार बेटा दूर कर दिलस। बेटा तो बड़ा बतावल चलस अखाड़े में, लेकिन हम ही घमंड में अंधा हो गिरली। बेटा के एक बात नहीं सुन ली। अगर लड़े से पहले बेटा की बात सुनती तो हमार बेटा हमारे सामने हुई, तुम्हारे साथे हुई। और तू झूठ ना बोल तू तो शायद तुम्हार बेटा तोरे सामने हुई। दोनों पश्चाताप के आग में जलने लगे। एक तरफ तहनीमा पश्चाताप के आग में जल रही है और एक तरफ वह रुस्तम पहलवान। तहनीमा सोचे कि चिट्ठिया में साफ लिख देती, भले लेके चल जाती बेटा जियत रहत। और रुस्तम सोचे कि लड़े से पहले एक बार बतिया सुन लेती तो हमारा बेटा नहीं मरा। हम कहिला कि अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुप गई बिना विचारे जो करे सो पाछे। यही लिए कोनो फैसला लेने से पहले 2 मिनट 4 मिनट विचार करे के चाहिए बाबू, तब जाकर के परिवार में या अपने भाई अपने बेटा के साथ फैसला लेने के चाहिए। लास्ट भाव बतावल गई, कहल गई गुरु बिहारी गुरु